या अल्लाह तू करीम है करम फरमा, तू रहीम है रहम फरमा, तू गफ्फार है गुनाहों को माफ फरमा, तू सत्तार है अयूब की पर्दापोशी फरमा, तू कारसाज है हम सब का बिगड़ा काम बना। या अल्लाह चाँद को चमक देने वाला तू ही है, सूरज को दमक देने वाला तू ही है, आबशारों को तरन्नुम देने वाला तू ही है, फूलों को महक देने वाला तू ही है, कलियों को चटक देने वाला तू ही है, फूलों को गमक देने वाला तू ही है, इंसान को हयात देने वाला तू ही है, मुसीबतों को दूर भगाने वाला तू ही है, परेशानियों को खत्म करने वाला तू ही है, बीमारी को दूर करने वाला तू ही है, इंसान की रोजी में बरकतें देने वाला तू ही है, ला औलाद को औलाद की दौलत से नवाजने वाला तू ही है, क़यामत के दिन गुनहगारों के गुनाहों को मिटाकर जन्नत अता करने वाला तू ही है। या अल्लाह ये चीज तेरी बारगाह में दुआ कर रहा है कि आज की इस रात में जनाबे मोहम्मद जाहिर अंसारी साहब ने जो अपनी बच्ची की शादी के मौके पर इस महफिल नूर को मुनक़िद किया है, जनाबे जाहिर अंसारी साहब की तरफ से इस महफिल को तू अपनी बारगाह में शर्फ़े क़बूलियत से मुशर्रफ फरमा। और जिस बच्ची का कल अक़दे सईद होने वाला है, मौला उस बच्ची को सेहत और सलामती अता फरमा, उसको तंदुरुस्ती अता फरमा और तीनों दुनिया की तमाम बलाओं से आफतों से परेशानियों से उस बच्ची को और उसके होने वाले शरीके हयात को महफूज व मामून फरमा। मैं तहे दिल से जनाब जाहिर अंसारी साहब को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने एक आलिम दीन दामाद को मुंतखब किया है। अल्लाह जिसे चाहता है इस दौलत से नवाजता है, जिसे चाहता है अपने फजल से नवाजता है, जिसे चाहता है अपने करम से नवाजता है। आलिम दीन अगरचे देखने में मालो दौलत के एतबार से कमजोर लगता है, अगरचे देखने में रुपया पैसा के एतबार से कमजोर लगता है, अगरचे देखने में दुनियावी एतबार से कमजोर लगता है, लेकिन क़यामत के दिन मैदान महशर में सबसे ऊंचा किसी का सर होगा तो आलिम दीन का सर होगा, सबसे ऊंचा किसी का सीना होगा तो आलिम दीन का सीना होगा, सबसे ज्यादा नूरानियत किसी चेहरे पर होगी तो आलिम दीन के चेहरे पर होगी। चुनांचे रवायतों में आया है एक जगह एक बहुत बड़ा आलिम दीन बैठकर जमीन के ऊपर बैठकर आलती पालती मारकर अपने सर को नीचे झुकाकर कुछ सोच रहे थे। वो आलिम दीन जमीन पर बैठे हैं, न कोई बिस्तर है, न कोई गद्दा है, न कोई तोशक है और न ही कोई दूसरा कीमती सामान है। जमीन के ऊपर मिट्टी के ऊपर बैठे हैं, सर को नीचे किए हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं। उसी आलिम दीन के सामने से उस वक्त के बहुत बड़ा बादशाह गुजरता है। बादशाह अपनी सवारी को रोकता है, सवारी से नीचे उतरता है, आलिम दीन के पास जाता है, आलिम दीन को सलाम करता है, आलिम दीन जवाब देते हैं। फिर वो बादशाह कहता है आलिम साहब जरा ये बताइए इतना इल्म हासिल करके आपको क्या क्या फायदा हुआ? कुरान का इल्म आपके सीने में, हदीस का इल्म आपके सीने में, दीन का इल्म आपके सीने में, शरीयत का इल्म आपके सीने में, तरीक़त व हकीकत व मारिफत का इल्म आपके सीने में। इतने बड़े आलिम होकर एक मिट्टी पर बैठकर जानवे अदब तय करके आलती पालती मारकर मिट्टी पर बैठकर आप कुछ सोच रहे हैं, इतना इल्म आपको हासिल करने से क्या फायदा हुआ? तो जरा उस आलिम का जवाब सुनो, तब आपको आलिम का मकाम समझ में आएगा। उस आलिम का जवाब सुनो, आलिम का मर्तबा समझ में आएगा। उस आलिम का जवाब सुनो, आलिम की अजमत समझ में आएगी। उस आलिम का जवाब सुनो, आलिम की ताज़ीम व तौक़ीर समझ में आएगी। वो आलिम दीन कहता है अरे इतना इल्म हासिल करने से मुझको फायदा ये हुआ है कि वक्त का एक बहुत बड़ा बादशाह अपनी सवारी से नीचे उतर गया है, मेरी बारगाह में आया है और मोहब्बत से मुझको सलाम मोहब्बत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत औलियाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो आलिम दीन कहते बताओ अगर मेरी जगह पर कोई दुनियादार होता तो ए बादशाह आप सवारी से नीचे उतरते? वो बादशाह कहता है नहीं। अगर जमींदार होता तो आप सवारी से नीचे उतरते? वो बादशाह कहता नहीं। अगर दौलत सरवत वाला होता तो आप सवारी से नीचे उतरते? वो बादशाह कहता है नहीं। अगर रुपया पैसा वाला होता तो आप सवारी से नीचे उतरते? वो बादशाह कहता है नहीं। तो आलिम दीन ने बता दिया सुनो, जो दुनिया में कुरान का इल्म अपने सीने में बसा
बता देता है क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके मकाम और मर्तबा को बुलंद फरमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मर्तबा को बुलंद फरमा देता है। तो मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ अली जनाब मोहम्मद ज़ाहिर अंसारी साहब को कि उन्होंने सामान आखिरत मुहैया कर लिया है। अल्लाह ने चाहा तो कल क़यामत के दिन इनकी मग़फ़िरत हो जाएगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यह मकाम होता है आलिम दीन का, यह मर्तबा होता है आलिम दीन का। आजकल लोग आला हजरत को आला हजरत कहते हैं, इमाम अहमद रजा कहते हैं, फ़िक़्ह व फन के ताजदार कहते हैं, ज़ुहद व तक़वा के शहसवार करते हैं, कहते हैं फिक्र नजर के कुतुब मीनार कहते हैं। आखिर आला हजरत पूरी दुनिया में मशहूर क्यों हुए? अपनी दौलत के बुनियाद पर नहीं, अपनी शोहरत अपनी सरवत के बुनियाद पर नहीं, रुपया पैसा के बुनियाद पर नहीं, मालो मलाल की बुनियाद पर नहीं, जमीनों जायदाद की बुनियाद पर नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सैयदी सरकार आला हजरत को, अहमद रजा खान को आला हजरत कहा गया है तो इल्म की बुनियाद पर कहा गया है, हदीस दानी की बुनियाद पर कहा गया है, कुरान की तालीम की बुनियाद पर कहा गया है, ज़ुहद व तक़वा की बुनियाद पर कहा गया है, फ़िक्र व नसर की बुनियाद पर कहा गया है। अरे पूरी दुनिया में आला हजरत के नाम का तराना गूंजता है और सुन्नी मुसलमान सीनों ठोक ठोक कहता है वादी रज़ा की है, जिस संत देखिए है, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ इस सदी में वो कुरान रज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। अब आइए मैं आपको करियूबी शरीफ का एक वाक़या बता रहा हूँ। हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन करियूबी ने करियूबी में लिखा है कि क़यामत के दिन एक ऐसे शख्स को जहन्नम में पकड़कर ले जा रहा होगा, वो जहन्नम का हकदार होगा, गुनहगार होगा, खताकार होगा, तो जहन्नम में ला जाने का हकदार तो होबे करेगा। ले जा रहा होगा तो वो शख्स रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बहाना बनाएगा। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला ये तेरा कैसा बंदा है, गुनहगार है फिर भी जहन्नम में जाने को तैयार नहीं, खताकार है फिर भी जहन्नम में जाने को तैयार नहीं। ए मौला ये सियाहकार है फिर भी जहन्नम में जाने को तैयार नहीं, ये रो रहा है, ये गिड़गिड़ा रहा है, ये कह रहा है अल्लाह की बारगाह में हमारी तरफ से अरीज़ा पेश कर दो, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह हमारी खताओं को माफ कर दे, अल्लाह हमारी कमी कमजोरी को माफ कर दे। या अल्लाह क्या तू इसकी खताओं को माफ करता है, क्या तू इसके गुनाहों को माफ करता है, क्या तू इसकी सियाकारियों को माफ करता है? तो जानते हो अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाएगा? अल्लाह इरशाद फरमाएगा मेरे फरिश्तों जरा उस आदमी से पूछो कि क्या दुनिया में इसका घर उस मोहल्ले में था जिस मोहल्ले में किसी आलिम दीन का घर था? पूछो इससे क्या दुनिया में इसका घर उस मोहल्ले में था जिस मोहल्ले में किसी आलिम दीन का घर था? फरिश्ते उससे पूछेंगे, वो कहेगा नहीं किसी आलिम दीन का घर मेरे मोहल्ले में नहीं था। फरिश्ते फिर उसको खींचकर जहन्नम की तरफ ले जाने लगेंगे, वो आदमी फिर रोने लगेगा, वो आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगेगा। फरिश्तों से कहेगा अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से अरीज़ा पेश करो। फरिश्ते खुदा की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों जरा से पूछो क्या दुनिया में इसके खानदान में कोई आलिम दीन था? पूछो दुनिया में इसके खानदान में कोई आलिम दीन था? अब फरिश्ते उससे पूछेंगे ये बताओ दुनिया में तुम्हारे खानदान में कोई आलिम दीन था? अगर आलिम दीन था तो उस आलिम दीन की वजह से तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, तुम्हारी खताओं को माफ कर दिया जाएगा। फरिश्ते जब उससे पूछेंगे तो वो बंदा कहेगा नहीं हमारे खानदान में कोई आलिम दीन भी नहीं था। फरिश्ते फिर उसको घसीटने लगेंगे, वो आदमी फिर रोएगा, फिर चीखेगा, फिर चिल्लाएगा। खुदा की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये आदमी कह रहा है कि खुदा की बारगाह में मेरा अरीज़ा पेश करो, अब क्या करे? अल्लाह इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों जरा इससे पूछो क्या दुनिया में किसी आलिम दीन के नाम पर इसका नाम था?
किसी आलिम बाअमल के नाम पर इसका नाम था, जो नाम उस आलिम बाअमल का था वही नाम इसका था। ये तीन ऑप्शन अल्लाह देता है। वो आदमी कहता है नहीं नहीं, दुनिया में हमारा नाम किसी आलिम दीन के नाम पे नहीं था। अब फरिश्ते उसको पकड़ के जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जाने लगेंगे। पहली मर्तबा अल्लाह ने फरमाया था, जरा इससे पूछो किसी आलिम दीन के मोहल्ले में घर था, उसने इनकार कर दिया। दूसरी मर्तबा अल्लाह ने फरमाया, जरा इससे पूछो उसके खानदान में कोई आलिम दीन था, उसने इनकार कर दिया। तीसरी मर्तबा अल्लाह ने फरमाया, जरा उससे पूछो कि इसका नाम किसी आलिम दीन के नाम पर था, उसने इनकार कर दिया। अब जब फरिश्ते उसको पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जाने लगेंगे, वो रोएगा चिल्लाएगा, फरिश्तों का वो रोएगा चिल्लाएगा और फरिश्तों की बारगाह में अर्ज करेगा, रुक जाओ, मुझे एक बात याद आ रही है। फरिश्ते कहेंगे क्या बात है? अब वो आदमी कहेगा, सुनो एक मर्तबा एक आलिम दीन वजू कर रहे थे, वजू करते करते अभी उसका आधा वजू ही हुआ था कि वजू का पानी खत्म हो गया। मैं आगे बढ़ा, उनके हाथ से पानी का बर्तन ले लिया। बर्तन लेने के बाद मैंने पानी भरकर उस आलिम दीन को वजू करने के लिए पेश कर दिया। क्या अल्लाह तबारक व तआला आलिम दीन की खिदमत की वजह से हमारे गुनाहों को माफ करेगा, हमारी खता को माफ करेगा, हमारी कमी कमजोरी को माफ करेगा, हमारी सियाकारी को माफ करेगा? अरे कुर्बान जाओ, आलिम दीन का मर्तबा समझो। अल्लाह की बारगाह में जब फरिश्ते अर्ज करेंगे, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, हमने सब कुछ सुन लिया है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, एक आलिम दीन को वजू के लिए पानी देने की वजह से मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और इसको मैंने जन्नत का हक अल्लाह सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकाम है आलिम दीन का। आका फरमाते हैं, सहाबाए किराम नबी के जमाने में थे, जब नबी को देखने का मन करता था नबी की बारगाह में चले जाते थे। मुसाफा करने का मन करता था, नबी से मुसाफा कर लेते थे। सोहबत में बैठने का मन करता था, नबी की बारगाह में जाकर बैठ जाया करते थे। लेकिन इस जमाने में आमना के ऐलान जाहिरी तौर पे नहीं है। हमारे आका पर्दा फरमा चुके हैं, हमारी आंखों से ओझल हो चुके हैं। हम सुन्नी का ईमान है कि मुस्तफा जाने रहमत अपनी कब्र में मौजूद है, अपनी कब्र में जिंदा है, अपने गुलामों की मदद कर रहे हैं। मुसीबत में आका की मदद, परेशानी में आका की मदद, तकलीफ में आका की मदद, बीमारी में आका की मदद, काम अगर रुका हुआ है तो उसको बाहें तकमील तक पहुंचाने में आका की मदद। हमारे आका जिस तरह जाहिरी तौर पर अपने गुलामों की मदद करते थे, उसी तरह कब्र में तशरीफ फरमा होकर मेरे आका अपने गुलामों की मदद करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम सुन्नियों का ईमान है, हमारे नबी जिंदा थे, जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। कभी तो पड़ेगी के ऐलान फरमाते हैं, चमक सताते हैं, सताने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा सुभान अल्लाह। मेरे आका अभी जिंदा है, अपने गुलामों को कब्र से देख रहे हैं, मुलाहजा कर रहे हैं कि मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जरा सोचो, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हो। एक आलिम दीन का मकाम और मर्तबा मैं बता रहा था। नबी के जमाने में जब सहाबा को नबी से मुसाफा करने का मन करता, नबी की बारगाह में चले जाते, नबी को देखने का मन करता, नबी का दीदार कर लेते, नबी की सोहबत में बैठने का मन करता, आका की मजलिस में चले जाते। लेकिन इस जमाने में आमना के लाल जाहिरी तौर पर मौजूद नहीं है, हमारी और आपकी आंखों से ओझल हो चुके हैं। हम नबी को देखना चाहे तो किसके चेहरे का दीदार करे, नबी से मुसाफा करना चाहे तो किससे मुसाफा करे, नबी की मजलिस में बैठना चाहे तो किसकी मजलिस में बैठे, और नबी का दीदार करना चाहे तो किसकी ज़ियारत करे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, बल्कि आज से 1400 बरस पहले मुस्तफा ने फैसला फरमा दिया। आका फरमाते हैं, मन ज़ार आलिमन कान्नमा ज़ारनी व मन साफ़ा आलिमन
कान्नमा शाफानी व मन जालसा आलिमन कान्नमा जालसनी। आका फरमाते सुनो, अगर तुम्हें अपने जमाने में नबी का दीदार करने का मन करे तो अपने जमाने के आलिम बामल का दीदार कर लो, आलिम दीन का चेहरा देख लो। आलिम बामल का दीदार कर लिया, समझो तूने नबी का दीदार कर लिया है। आलिम दीन से मुसाफा करो, आलिम बामल से मुसाफा कर लिया, समझो तूने नबी से मुसाफा कर लिया है। आलिम दीन की सोहबत में बैठो, आलिम दीन की सोहबत में बैठ गए, समझो तू नबी की सोहबत में बैठ गया। ने फरमा दिया है कि ये आलिम दीन का मकाम है, ये मर्तबा है, ये अजमत है, ये शान है। इसलिए कभी किसी आलिम दीन को हकारत से न देखे उसको। ये दौलत तो बेवफा है, बाप के पास रहती है बेटे के पास नहीं, अब बेटे के पास रहती है तो पोते के पास नहीं, अब पोते के पास रहती है तो परपोते के। दुनिया में दौलत से ज्यादा बेवफा और दौलत से बड़ी ताइफा कोई है ही नहीं। सबसे बेवफा दौलत है। इसलिए अगर हमारे पास दौलत है तो किसी आलिम को या किसी आम आदमी जो गरीब है उसको हिफाजत की निगाहों से ना देखे। ना जाने कब हमारी और आपकी दौलत दूसरे के पास चली जाएगी। फिरौन से बड़ा कोई मालदार है जमाने में? कारून से बड़ा, शद्दाद से बड़ा, नमरूद से बड़ा। टनों के हिसाब से इन लोगों के पास सोना था, टनों के हिसाब से, पसीरी और मन के हिसाब नहीं, टनों के हिसाब से फिरौन के पास सोना, चांदी, जेवर, जेवरात गर्क हो गया, फिन्नार व सकर हो गया, मरदूद हो गया। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आज भी आफ्ताब व महताब की तरह चमक रहा। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, खुश नसीब होते हैं वो लोग जो आलिम दीन से रिश्ते जोड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अच्छे आलिम दीन से रिश्ते जोड़ने की तौफीक खैर अता फरमाए, उनसे मोहब्बत करने की तौफीक खैर अता फरमाए। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के कायनात, अगर मुझसे बोलने में कोई खामी और कमी हो गई है तो तेरी बारगाह में सिद्क दिल से ताइब हो रहा हूँ। मेरी तौबा को कबूल फरमा। मेरे साथ मिलकर आप लोग भी पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। और अकीदत व मोहब्बत के साथ अपना दीनी, मिल्ली, कौमी, मजहबी, इस्लामी, हक़ानी, कुरानी, इरफानी, ईमानी और जन्नती कलमा ज़रा मचल के पढ़िए बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।